नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यय प्रकरण में ही कृत प्रत्ययों की। हमने पूर्व में पढ़े कृत्य जो 7 प्रत्यय थे। आज हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय जो कि अपने आप में अलग हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं। हमने वो चर्चा कर ली थी पूर्व में ये चर्चा कर ली थी कि कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं, कृत्य में कौन से और तद्धित में कौन से और स्त्री प्रत्यय कौन से। हमने कृत्य पढ़े। अब क्रम से आगे बढ़ते हुए कृत प्रत्यय को पढ़ रहे हैं और कृत प्रत्ययों में भी हम सबसे पहले देखिए सरलता से कठिनाई की ओर अगर बढ़ते हैं तो सीखना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे भी सरल जो प्रत्यय हैं जिनको आसानी से समझ सकते हैं उनको हम पहले ले रहे हैं, फिर आगे आगे थोड़े से कठिनता के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रत्यय हैं हमारे त्वा और ल्यप। 2 प्रत्यय हैं। ये दोनों ही प्रत्यय एक तरह से यूं कह सकते हैं जुड़वा हैं। जुड़वा है मतलब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, धातु से लगते हैं, एक ही तरह का इनका प्रयोग करने का तरीका है, अर्थ भी एक ही होता है, थोड़ा सा रूप परिवर्तन है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। पहले हम देखते हैं इनमें क्या क्या अपेक्षित है, ध्यातव्य है जो हमें याद रखना चाहिए। कत्वा और ल्यप प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय क्या कर्तरी अर्थ में, कर्तरी मतलब कर्तृवाच्य में, ये दोनों ही प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। दोनों ही प्रत्यय कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के उनमें प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए और क्या बात है, तत्वा में जो तत्वा प्रत्यय है उसमें इसमें क की एक संज्ञा हो जाती है। क की एक संज्ञा व लोप होकर त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। बस यही उस धातु के साथ जुड़ेगा, धातु के साथ से त्वा जुड़ेगा। तत्वों में से ल्यप प्रत्यय में, ल्यप में ल और प की एक संज्ञा व लोप होकर यह शेष, यहाँ पे केवल यह शेष रहता है ल्यप प्रत्यय में। ल्यप में यह शेष रहता है, तत्वा में त्वा शेष रहता है। यानी कि धातु से अगर हम इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो अंतिम जो ध्वनि होती है इस तरह की हमें सुनाई देगी। और देखिए क्या परिवर्तन है, क्या ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे कर्तृवाच्य में हो गए, एक संज्ञक हो गए, दोनों ही कित कई संज्ञा वाले कित होने से गुण कार्य नहीं होगा। गुण कार्य नहीं होगा। तत्वा प्रत्यय कहाँ पे लगना है? जहां त्वा प्रत्यय लगेगा तत्वा प्रत्यय के साथ विडागम भी होगा। विडागम होगा लेकिन सेठ धातु से। जहां धातु सेठ होगी वहां पे इडागम भी होगा, यानी इत का आगम होगा। लप प्रत्यय के साथ
इडागम नहीं होता, इडागम नहीं होगा, वह उपसर्ग के साथ आता है, उपसर्ग का पूर्व प्रयोग। देखिए ये जो धातव्य बिंदु है इनको देखते हैं हम पहले एक एक करके। दोनों ही कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं, कर्ता प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। यानी कि धातु से अगर कर्ता और ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो जो शब्द होंगे वो दोनों ही कर्तृवाच्य के जो वाक्य होंगे उनमें प्रयुक्त होते हैं। अगली बात है कर्तवा में क की संज्ञा व लोप होकर सिर्फ वा शेष रहता है। यानी धातु से अगर हम कर्तवा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये अक्षर अंत में हमें दिखाई देंगे, तो आपकी ध्वनि सुनाई देगी। लेफ्ट में से ल जो कि हलंत है, क भी हलंत है, आधे अक्षर होते हैं उनकी हलंतम से एक संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा और यहाँ पे जो यह वो शेष रहता है। तो लप प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे उनमें अंत में यह अक्षर दिखाई देगा या यह की ध्वनि होगी और उसे पूर्ववर्ती वर्ण आधा होगा। कित होने से इनको दोनों को कित मान करके गुण कार्य नहीं होगा, ये बात भी लिखी है। कत्वा प्रत्यय के साथ इडागम होता है सेठ धातुओं से। अगर धातु सेठ है तो उन सेठ धातुओं से कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पे इडागम की व्यवस्था भी होती है, लेकिन वही इडागम ल्यप प्रत्यय के साथ नहीं होता। और क्या होता है, ल्यप प्रत्यय धातु से लगता है, कत्वा प्रत्यय भी धातु से लगता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यही है कि ल्यप प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसे धातु से पूर्व उपसर्ग होता है, यानी उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होता है। दोनों ही प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं, धातु से जुड़ते हैं। वैसे भी तद्धित प्रत्यय ही हैं और स्त्री प्रत्यय हैं जो शब्दों से जुड़ते हैं, बाकी कृत प्रत्यय जो है वो धातु से ही जुड़ते हैं। ये बात हमने देखी। धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय कत्वा और एक ही संज्ञा वगैरह गुण कार्य इडागम और उपसर्ग का विधान, ये सब हमने देखा है। अर्थ क्या है इन दोनों का ही अर्थ है करके। इस करके अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है, ल्यप का भी और कत्वा प्रत्यय का भी। दोनों का ही अगर अर्थ देखा जाए धातु से लगने के बाद तो करके आता है, जैसे पढ़ करके, खा करके, हंस करके, जा करके, लिख करके, इस तरह का करके अर्थ देते हैं दोनों ही प्रत्यय। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे उसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये देखिए कि ये जो दोनों प्रत्यय हैं वो कहाँ काम में आते हैं, कर्ता एक ही हो, कर्ता एक हो और क्रिया दो हो। क्रिया दो हो तो पूर्वकालिक क्रिया में हुआ और लप, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। ये देख लीजिए, बात यहाँ स्पष्ट होती है कि एक ही कर्ता हो, कोई ये वचन है कर्तृवचन का या कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है, उसमें एक कार्य करने वाला जो होता है कर्ता वो एक है और वो एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है साथ साथ। एक क्रिया करते ही दूसरी क्रिया कर रहा है। ऐसे अगर दो क्रियाएं एक कर्ता द्वारा संपन्न होती हैं तो वहां जो पहले वाली क्रिया होगी तो उसको हम कर्तवा ल्यप प्रत्यांत से जो रूप बनेगा धातु का उससे हम प्रदर्शित करेंगे, यानी कर के अर्थ में। यानी जैसे दो धातु हैं, दो क्रियाएं हैं और कर्ता एक है, जैसे राम रावण को मार के सीता को लाता है। देखिए यहाँ पे राम दो कार्य कर रहा है, एक रावण को मारने का काम कर रहा है और दूसरा सीता को लाने का काम, यानी दो क्रियाएं एक साथ हो रहा है यहाँ पे, और दोनों ही क्रियाओं को करने वाला कर्ता एक है। तो पूर्व वाली क्रिया रावण को मार के या मार करके, तो करके अर्थ में हमने इन दोनों कर्तवा और ल्यप प्रत्यय को लाना है और वो पूर्वकालिक जो क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया में ये कर्तवा और ल्यप प्रत्यय जुड़ते हैं। ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब देखते हैं हम दोनों के ही रूप
साथ साथ लेके चलेंगे। एक ही धातु में जब कृत्व प्रत्यय लगता है तो कैसे रूप बनते हैं और लय प्रत्यांत कैसे शब्द बनेंगे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम। यहाँ पे धातु है हमारे सामने, तत्व प्रत्यांत शब्द यहाँ पे रखेंगे और हमने बात की लय प्रत्यय की, जब रूप बनाते हैं हम लय प्रत्यांत शब्द, तब उनसे पूर्व में धातु से पहले हम उपसर्ग लगाते हैं। तो उपसर्गों को रखा है हमने और धातुओं को रखा है। तो अकेली धातु से बनेंगे वो तत्व प्रत्यांत, और अगर धातु के साथ उपसर्ग जोड़ रहे हैं तब बनेंगे लय प्रत्यांत शब्द। और अर्थ दोनों का एक ही रहेगा, करके। करके अर्थ में ये दोनों प्रत्यय लगते हैं, तत्व और लय दोनों ही करके अर्थ में होते हैं। ये बात जानने योग्य, हमेशा ध्यान रखना है क्या अर्थ होता है इनसे बनने वाले शब्द का। तो करके धातु है, तत्व प्रत्यांत में तत्व में सिर्फ त्वा शेष रहेगा, ये ध्यान है, और लप में सिर्फ य शेष रहता है, यानी ये त्वा और ये ही जुड़ेंगे धातु के साथ। ठीक है, पठ धातु से तत्व प्रत्यय अगर लगाना है तो क्या बनेगा, पठित्वा। देखिए धातु पठ थी, त्वा जोड़ा, ये ई, ये इडागम है। हमने बात की तत्व प्रत्यांत शब्द बनेंगे, वहां पे यथा प्राप्त शेष धातुओं से इडागम भी होगा। तो पठ धातु शेष धातु है, इसलिए पठित्वा रूप बना। अर्थ क्या बन जाएगा इसका, पढ़ करके। ठीक है, अब इसी पठ धातु में अगर सम उपसर्ग लगाते हैं तब लय प्रत्यांत क्या बनेगा, उपसर्ग को पूर्व में लाते हैं तो ये जो म है वो मोनुस्वार से अनुस्वार बनकर के ऊपर चलता है, और फिर बनता है ये पठ धातु का, ये पठ धातु हो गई और लय प्रत्यांत का य। ठीक है, तो धातु पठ में जो ठ है वो आधा है, तो ये आधा का आधा ही रहेगा, रूप बन गया संपठ्य। अब देखिए पठ धातु में अगर तत्व प्रत्यय जोड़ा तो पठित्वा शब्द बना, अर्थ हुआ पढ़ करके। उपसर्ग अगर सम लगाया पठ धातु में और लय प्रत्यांत शब्द बनाना है तो बना संपठ्य, यानी अच्छी तरह से पढ़ करके। थोड़ा सा अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है, अच्छी तरह से पढ़ करके, तो यहाँ था पढ़ करके, लेकिन अर्थ करके ही है। दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ क्या बनेगा, करके। तो करके अर्थ में तत्व और लय प्रत्यांत शब्दों को हम यहाँ देख रहे हैं। केवल धातु से जुड़ने वाला जो तत्व प्रत्यय है और उपसर्ग के साथ धातु से जुड़े वो लय प्रत्यांत है, शब्द के अर्थ करके ही रहेंगे। रक्ष धातु से तत्व प्रत्यांत जोड़ेंगे तो रक्षित्वा। ठीक है, रक्षित्वा हो गया, तो इधर सम लगाएंगे तो क्या बनेगा, संरक्ष। संरक्ष यानी संरक्षण करके, सुरक्षा करके, रक्षित्वा यानी रक्षा करके। अर्थ दोनों का है कि यहाँ रक्षा करके या संरक्षा करके या सुरक्षा करके। अर्थ करके अर्थ में ही है ये। पृष्ठ धातु हमेशा त्रि में बदल जाती है, तो क्या हुआ, पृष्ठवा। यहाँ पे पृष्ठ का पृष्ठ बन रहा है, ये शब्द अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पृष्ठ धातु से पृष्ठवा बनता है, और सम उपसर्ग अगर इसमें लगाते हैं हम, इसी में अब सम उपसर्ग लगाएं तो क्या बनेगा, संपृच्छ। शब्द बन रहा है संपृच्छ, अच्छी तरह से पूछकर। पृष्ठवा का मतलब भी पूछ करके और संपृच्छ का मतलब भी अच्छी तरह से पूछ करके। तो उपसर्ग का जो अपना अर्थ छोटा सा वो अर्थ साथ में लेके आ रहा है, तो पूछ करके और अच्छी तरह से पूछ करके अर्थ क्या आ रहा है, करके। ठीक है, इस तरह से केवल धातु से जुड़े वो तत्व प्रत्यय और उपसर्ग के साथ धातु से जुड़े वो लय प्रत्यांत होगा। शब्द अलग अलग बन रहे हैं, भले ही रूप अलग अलग बन रहा है, लेकिन अर्थ एक ही तरह से जा रहा है, करके अर्थ में। अब देखिए, और वस धातु से क्या बनेगा यहाँ पे, उषित्वा। उषित्वा क्यों बन रहा है, तो वस में वही एक सूत्र चलता है, यण संधिका इको यणची से इक के स्थान पे यण आदेश होता है। वही यण अगर वापस पूर्ववर्ती इक प्रत्याहार में परिवर्तित होते हैं वो वर्ण, तो उसे संप्रसारण बोलते हैं। ऐसा सूत्र है इक यण है संप्रसारणम।
तो वही इज्ञान संप्रसारण से वही वह वापिस अपनी मूल अवस्था पुण्य चला जाता है और तत्व प्रत्यांत्वा लगा और इडागम करके उषित्वा रूप यहाँ पे बनता है। अब देखिए इसको अगर लप प्रत्यांत बनाएंगे तो उप उपसर्ग के साथ लाएंगे, तो उप पहले लगाएंगे उप। अब इसमें जो उ है इससे पूर्ववर्ती हमने उप लगा दिया, इसका तो रूप बन रहा है उ में बदल के, तो उ अगर प के बाद में आएगा तो वो ओ में बदलेगा। यहाँ संधि नियम काम कर रहा है, कौन संधि का? उ, उप का अ में अ और उषित्वा का उ दोनों मिलकर के ओ का काम कर रहे हैं और श करके और लप का य शब्द बन गया उपोष्य। उपोष्य का मतलब पास रह करके, यहाँ है केवल रह करके, और उपोष्य का मतलब उसका अर्थ ही है नजदीक या पास के अर्थ में, तो अर्थ हो गया उपोष्य यानी पास में रह करके। कर के अर्थ में ही है, थोड़ा सा उपसर्ग के साथ जो अर्थ आ रहा है अपना वो इसमें जुड़ जा रहा है, तब अर्थ थोड़ा सा भिन्न हो रहा है, लेकिन कर के अर्थ में ही है दोनों ही। दा धातु देने के अर्थ में होती है, तो दत्वा, क्या बना? दत्वा, दत्वा यानी दे करके। अब इसके साथ अगर आ उपसर्ग लगाया तो क्या बन जाएगा? आदायो, आ उपसर्ग लगाया, दा धातु है और लप का य, लप प्रत्यय का य बन गया आदाय। दा धातु से दत्वाय दे करके, आ उपसर्ग के साथ आदाय यानी कि ले करके। आदाय का मतलब होता है ले करके। अर्थ परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, एक दे रहा है एक ले रहा है। आ का मतलब भी वापस विपरीत अर्थ में आता है, आ उपसर्ग, तो विपरीत हो गया, देने का विपरीत लेना। तो लेकिन है करके अर्थ में ही, या प्रत्यय तो आदाय ले करके। नम धातु नमस्कार करना झुकने के अर्थ में होती है, तो यहाँ पे क्या हुआ? नत्वा। अब देखिए नत्वा हो गया यहाँ पे। अब इसको अगर प्र उपसर्ग के साथ लेते हैं, प्र उपसर्ग के साथ लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा? प्र, और हमने बात की जहां भी री र और श का व्यवधान हो वहां पे न को णय हो जाता है, तो प्र में र। अब नम धातु का जो न है वो किसी बदलेगा? णय में। ठीक है, अब म आ गया और आ गया इधर से लप का य। प्र उपसर्ग है, नम धातु का न का णय बनाया, मैं लिया और लप का ये करके प्रणम्य। एक रूप तो ये बना। एक और रूप इसका बनता है जो वो बनता है प्रणत्य। यहाँ क्या बात है? एक सूत्र चलता है ऋष्वस्य पिति कृतित्व, यानी पित्त जो अक्षर है धातु है, वहां पे आप जहाँ पे की संज्ञा हो रही है पवर्ग की, तो वहां पे आप तुकागम का प्रयोग भी रहता है। ऋष्वस्य पिति कृतित्व, ऋष्व स्वरांत धातु हो, पवर्गांत हो, तो उस धातु का वहां पे तुकागम भी होता है। देखिए नम धातु में जो म है वो पवर्गांत है, पित्त कहलाती है। पवर्ग का जहाँ संज्ञा होती है वो पित्त धातु कहलाती है। वहां पे अगर ऋष्व स्वरांत है, स्वर कहाँ पे? न में ऋष्व स्वर है, तब उस स्थिति में वहां पे तुक का, यानी ये जो त आया है उसे तुकागम बोलते हैं, अन्यथा तो यही आता है अकेला ये लप का। तो प्रणत्य शब्द ऐसा बनता है। तो हमने ये भी एक रूप जाना। हन धातु से देखिए क्या बनता है? हत्वा। हन धातु से हत्वा, इसका अर्थ लेकिन नत्वा यानी झुक करके, नमस्कार करके, और प्रणम्य या प्रणत्य का मतलब भी प्रणाम करके। अर्थ एक ही है करके अर्थ में। हन धातु से हत्वा यानी मार करके, हत्वा यानी मार करके। अगर हन धातु से हम नि उपसर्ग लगा करके चलेंगे तब क्या बनेगा शब्द? निहत्य। क्या बनेगा? निहत्य, यानी निहत्य का अर्थ भी वही हुआ, मार करके, हत्या करके। ठीक है। क्री धातु क्या होती है? खरीदने के अर्थ में होती है। क्री धातु खरीदना, तो क्या हुआ? क्रीत्वा। और अगर उपसर्ग इसके साथ भी लगाएंगे, भी उपसर्ग के साथ अगर देखेंगे तो बनेगा विक्रिय। जैसे विपरीत, बी का अर्थ भी विपरीत है, आ का अर्थ भी विपरीत था। अगर इसमें लगाने से तत्वा में आदाय बन रहा था, ऐसे इसका भी अर्थ विपरीत हो जाएगा। क्रीत्वा का मतलब है खरीद करके, और तो बी लगा दिया तो बन गया विक्री है, यानी बेच करके, विक्रय। क्रय और विक्रय के भाव है यहाँ पे
तो क्रीत्वा, और वी लगाए तो विक्रय यानी बेच करके, खरीद करके, बेच करके। इस तरह के अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे कुछ एक धातुओं को, तो उनके रूप किस तरह से बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ एक धातु है हमारे सामने, और उन धातुओं के साथ हम उपसर्ग लगा करके विलय प्रत्यान शब्द बना रहे हैं। तो देखिए क्षिप धातु है, फेंकने के अर्थ में होती है क्षिप धातु, ठीक है। अब कत्वा प्रत्यान जब शब्द बनाएंगे, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा करके, तो क्या बनेगा ये क्षिप्त्वा। जैसी धातु है वैसा का वैसा ही त्वा प्रत्यय का त्वा जोड़ दिया, क्षिप में पर आधा है, त्वा जोड़ा कत्वा का, तो क्षिप्त्वा शब्द बन गया। अर्थ हुआ फेंक करके, ठीक है। अब प्र उपसर्ग अगर क्षिप धातु में लगाते तब क्या बनेगा वो देखिए। प्र उपसर्ग लगा दिया, क्षिप धातु लगा दिया, अब क्या बनेगा जब का ये जोड़ दीजिए, बस ज्यादा कोई अंतर नहीं है बनाने की प्रक्रिया। क्षिप धातु में कत्वा जो जोड़ा तो क्षिप्त्वा, और प्रयोग उपसर्ग अगर क्षिप धातु के साथ ला रहे हैं तब ये लप प्रत्यय करके प्रक्षिप्य बन रहा है। अर्थ देखिए दोनों का, फेंक करके और अच्छी तरह से फेंक करके, उत्कृष्ट रूप से फेंक करके, उचित रूप से फेंक करके, तो अर्थ करके ही है और फेंकना ही है। सह धातु सहन करने के अर्थ में होती है सह धातु। सह धातु से अगर कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तब बनेगा वो सोढ़वा। क्या बनेगा सोढ़वा। ये जो सह में जो सह है वो एक विशेष सूत्र के कारण से वो सह का जो ह है वो ढ में बदल जाता है, कई बार ह ढ में बदलता है, कई बार झ में बदलता है। इसी तरह से ये जो ह ढ में बदल करके सोढ़वा शब्द बन रहा है। ये त्वा भी इस ह के साथ मिलकर के ही ढ का काम कर रहा है। इस तरह से सोढ़वा शब्द बना। सह का देखिए कत्व प्रत्यांत क्या बनता है, सोढ़वा अपने आप में अलग है, इसलिए इसको भी हम भी इम्पोर्टेंट की सब श्रेणी में रखते हैं। सोढ़वा शब्द अक्सर पूछा जाता है, सोढ़वा लिखा और पूछा अस्मिन पदे कह प्रत्यय तब आएगा हमारा कत्व प्रत्यांत, लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे शब्दों को हमें याद रखना है, रखना है एक तरह से, तो वो हमें रखना ही पड़ेगा कि सोढ़वा शब्द में कत्व प्रत्यय है तो धातु सह। इसके साथ अगर देखिए सम उपसर्ग लगाते हैं, सम उपसर्ग के साथ जाते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे फिर अपने मूल रूप में आ जाता है। सम का जो मह अनुस्वार बन के ऊपर बैठा है, फिर धातु के साथ है ये सह, हलंत में है, और लप का ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा समसह्य। समसह्य अर्थ देखिए, सोढ़वा का मतलब भी सहन करके और समसह्य का मतलब भी सहन करके, अच्छी तरह से सहन करके। सम उपसर्ग सही या अच्छे के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उचित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। धातु सह तत्व प्रत्यय से सोढ़वा, और उपसर्ग अगर सम लगाया तब बना समसह्य। अर्थ एक ही है करके, ठीक है। आगे बढ़िए। ऊ धातु है, जैसे सह का सोढ़वा बना वह का ऊढ़वा, ऊढ़वा बनता है। देखिए सह का सोढ़वा, ऊ का ऊढ़वा। ऊढ़वा जो होता है उसका मतलब ये होता है वहन करके, ऊढ़वा का मतलब वहन करके। और अब इसमें अगर प्र उपसर्ग हम लगा देंगे ऊह में तो क्या बन जाएगा वे प्रोह्य। कैसे ऊह धातु है, ये वह जो बनता है ये ऊ का ही बनता है, कई जगह बनता है, वो देखेंगे हम कहाँ कहाँ बनेगा। वहन करने के अर्थ में आइए लिखे यहाँ पे वहन करने के अर्थ में, जो ऊ है वहन करना और सह सहन करना। तो ऊ धातु है, प्र लगाया, प्र पहले लगाया तो प्र में जो अह और यहाँ पे ऊ दोनों मिलके ओ हुआ गुण, और है लाए हलंत में लप का ये किया, बन गया प्रोह्य। और कैसे बनता है ये देख लीजिए, है में ही यह मिला के चलेंगे तो इस तरह का रूप दिखाई देता है। इसका भी इस तरह से दिखाई देता है में यह करके समसह्य प्रोह्य। तो ये रूप हमें
लप प्रत्यांत और तत्व प्रत्यांत मिले। अब देखिए लिख धातु लिखने के अर्थ में है तो क्या बनता है, लिखित्वा। अगर इसी का दूसरा रूप एक और मिल जाए आपको, लेखित्वा, तो भी सही होगा। लेखित्वा मिले तब भी सही है, लिखित्वा मिले तब भी सही है। लेकिन इसमें अगर वी उपसर्ग लगा करके चलेंगे हम, उपसर्ग है हमारा वी, इसके साथ में वी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा, विलिख। देखिए लिख धातु है, लिखित्वा हो गया तो प्रत्यांत विडागम करके है में, ठीक है। अब अगर वी उपसर्ग पूर्वक लिख लाते हैं तो वी, ली और ख आधा है चूंकि, तो आधा ही आ गया, लप का यह करके विलिख्य लिख करके, लिखित्वा भी लिख करके और विलिख्य भी विशिष्ट रूप से लिख करके, ऐसा अर्थ आता है। गम धातु का देखिए, गम धातु में गत्वा बनता है, गम धातु का गत्वा शब्द बनता है। मैं का लोप हो गया यहाँ पे, ग से गत्वा यानी जा करके, और गत्वा में अगर आ उपसर्ग लगाए हम, आ उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा आगम्य, आगम्य। और बन सकता है, हमने बात की थी कित प्रत्यांत हो, मतलब पित पर संज्ञक, पवर्गांत हो, पवर्ग संज्ञक हो, तो वहां पे और ह्रस्व स्वर वाला हो, ह्रस्व स्वर है म में भी और यहाँ पे भी, तो वो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, वहां पे तुकागम होता है। तो उपसर्ग वाली प्रत्यांत शब्द में आगत्य, आगम्य धातु से बन रहा है। लेकिन अगर ऋषोचक प्रति तुक देखते हैं, पवर्गांत जो है एक संज्ञा का ऋष्वांत है, तब उसको तुकागम करके आगत्य शब्द भी बनता है। ऐसे रम धातु रमण करने के अर्थ में, इसका क्या अर्थ हुआ, जा करके, और आगम्य या आगत्य का मतलब आ करके। आ उपसर्ग हमने बात की विपरीत अर्थ में होता है, और ये जो वी है वो वी भी विपरीत अर्थ में ही होता है। देखिए रम धातु से रमण करना तो रत्वा, जैसे गम का गत्वा बना, रम का रत्वा, यहाँ मैं का लोप हो रहा है, यहाँ मैं काम आएगा एक जगह। वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु होगी तो क्या होगा, विरम्य। देखिए रम से रत्वा बना, यहाँ पे रमण करके बन रहा है, वी उपसर्ग लगाते विरम्य, विरम्य यानी विराम लेकर के अर्थ बदल रहा है। लेकिन इस शब्द का अर्थ वैसे बदल रहा है, लेकिन जो क्रिया के रूप में करके वो अर्थ समान है, आराम करके, ठहर करके, विरम्य। और अगर तुकागम वाली बात करेंगे यहाँ पे तो बनेगा विरत्य, तुकागम के साथ विरत्य बनता है, अन्यथा विरम्य। नी धातु है, नी का मतलब होता है ले जाना, तो ले जाना का मतलब हुआ तत्व प्रत्यांत नीत्वा यानी ले जा करके, नीत्वा मतलब ले जा करके। अब ले जा करके अगर उसमें आ उपसर्ग लगा दे, जो विपरीत अर्थ का बोधक है, जो अर्थ हुआ धातु का ले जाना, उसी को अगर आ उपसर्ग लगाते तो बदल जाता है, दूसरा विपरीत हो जाता है। तो इस नीत्वा में अगर आ उपसर्ग लगाया, देखिए थोड़ा सा नजदीकी हो गई है, तो उसको बनाते पहले। ये तो बी उपसर्ग के साथ है, नी धातु जो है आ उपसर्ग के साथ लेंगे, तब बनेगा आनीय। क्या शब्द बन रहा है, आनीय। नी से नीत्वा यानी ले जा करके, और आ लगाया तो आनीय, आनी आ तो है उपसर्ग, नी धातु है, और लप का ये करके आनीय बना, यानी ला करके। यहाँ है ले जा करके और यहाँ है ला करके, ठीक है। अर्थ परिवर्तन हुआ, लेकिन अर्थ जो है इसका मूल करके वो समान है। लव धातु प्राप्त करने के अर्थ में थे, लव प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लब्ध हुआ, लब्ध हुआ, ये अर्थ यहाँ पे बनता है। लब्ध धातु से लब्ध हुआ बनता है। हलंत में ये जो तत्वा है वो ध बन के आ रहा है यहाँ पे, जहाँ चूंकि चतुर्थ वर्ण है, इसी कारण ये त भी चतुर्थ वर्ण उसी वर्ण का ध में बदल के आ रहा है, लब्धवा बना। अब देखिए यहाँ पे लब्धवा का अगर उपसर्ग के साथ लेते हैं, क्या उपसर्ग लगाते हैं लब्ध धातु के साथ, तो बनेगा उपलब्ध्य।
उप उपसर्ग है, लभ धातु है और लप का यह करके उपलब्ध बना। उपलब्ध यानी उपलब्ध करा के या उपलब्ध हो करके, लब्ध हुआ प्राप्त करके, उपलब्ध है पास में उपलब्ध करा के या पास में ले जा करके, पास में प्राप्त करके, ऐसे शब्द हमारे कर्तवा और लप प्रत्यान शब्द बन रहे हैं। तो ये है हमारे प्रत्यय। आज के आगे हम क्लास में बात करेंगे और अन्य प्रत्ययों की जो कृत प्रत्यय में ही आते हैं उनकी चर्चा अगली क्लास में होगी। आप बने हुए हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।